वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मासरत की बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हो सकी, जिसकी वजह मेरी तबीयत की नासाजी थी और गले में शदीद दर्द था। और गला ख़राब भी ख़राब है और आई एम श्योर कि सर्दी का मौसम है, तो आप सब भी इसी चीज़ों के साथ डील कर रहे होंगे। तो जितने लोगों की तबीयत ख़राब है उन्हें मेरी तरफ से बहुत गेट वेल सून, अल्लाह ताला आपको जल्द शिफा दे। बात हम कुछ करेंगे पीएम के दौरों के हवाले से। हम गैर मुल्की दौरों की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनके दौरों की जिसकी वजह से आवाम में एक बहुत खुशी की जो है वो लहर देखी गई। जी, मैं बात कर रही हूँ पीएमआईके के हॉस्पिटल के विज़िट्स की और पनाहगाह के विज़िट की। ये बहुत एहसन इकदाम है कि वज़ीर आज़म अचानक से बताए बगैर अवामी जगहों पे पहुँच जाए। इसका फ़ायदा कुछ यूँ होगा कि काम करने वालों को, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को, इस चीज़ का डर होगा कि वज़ीर आज़म किसी वक्त और कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म को अपने सामने देख के अवाम जो है वो अपने मसाइल भी उनको बता सकते हैं। तो सिर्फ वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि उनकी तमाम टीम को और तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़रा हैं और दीगर जो अरकान हैं, मुशीर हैं, उनको भी विज़िट करने चाहिए। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि पनाहगाह जो है वो हुकूमत का एक बेहतरीन इक़दामात में से एक इक़दाम है। तो आप सब और हमें भी चाहिए कि मिल के हम सब डोनेट करें। यहाँ पे हम खाना पीना डोनेट कर सकते हैं, साबुन डोनेट कर सकते हैं, लोगों को उनकी ज़ाती इस्तेमाल की अशिया डोनेट की जा सकती हैं। छत तो हुकूमत ने उन्हें प्रोवाइड कर दी है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अब हमारा भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि हम पनाहगाहों में अपनी तरफ से डोनेशन दें। बहुत ऐसा इक़दाम है। वज़ीर आज़म को और भी शोबों का जो है वो अचानक दौरा करना चाहिए। यहाँ पे मेरी पंजाब की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी गुजारिश है कि रावलपिंडी में ख़ास तौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं उनका दौरा करें। उनकी जो हालत है वो बहुत नागुफ्ता बे है। तो अगर आप इस तरह आएँगे तो मुझे उम्मीद है कि उन अस्पतालों के जो हालात जो हैं वो सुधर जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ठंड में बहुत ख़्याल रखिए। पहाड़ी इलाकों का रुख ना कीजिए, वहाँ पे फिसलन है, हादसात का बायस है और रश की वजह से भी आपको परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि सर्दी की जो छुट्टी है वो घर पे ही मनाई जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।